कुछ ऐसी मालूमात मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जो आपको भी हैरान कर देगी। मारिया के मुतालिक कुछ ऐसी चीज़ें मेरे हाथ लगी हैं जो आप लोगों से शेयर करना बहुत ही ज़रूरी था। कोई इतना ज़ालिम कैसे हो सकता है? अस्तगफिरुल्लाह, अपनी जान पे इतना बड़ा जुल्म कोई कैसे कर सकता है? कैंसर जैसी मूज़ी मर्ज़ का नाम लेने से भी लोग डरते हैं, लेकिन एक खातून जो कहती है मैं कैंसर पेशेंट हूँ, स्टेज 2 की, और वो अपना ट्रीटमेंट भी करवा रही है, लेकिन उनकी बातों से और उनकी हरकत से देखने वाले और हम खुद भी शक में मुब्तला हो जाते हैं कि कहीं-कहीं हमें ऐसे लगता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात जानती है। हम कौन होते हैं किसी को झूठा साबित करने वाले? लेकिन कुछ हक़ाइक़ हैं जो मैं आपके सामने रखने वाली हूँ, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का शुक्रिया। तो जब से ये हमारे यूट्यूबर्स जो हैं इनको कैंसर की बीमारी जो है लगी है, तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं और इसके बारे में बहुत ज़्यादा हम लोग मतलब सर्च करके वीडियोज़ ढूँढते हैं और देखते हैं कि भई कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कैंसर जो है उसकी शरह में इज़ाफ़ा होता जा रहा है। मतलब हमारी खुराक में ऐसी क्या चीज़ें हैं या हम कहाँ पर मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से ये बीमारी आम होती जा रही है। तो जब हम लोग जाके सर्च करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आती हैं, और जब हम इनकी वीडियो में देखते हैं तो हमें वो चीज़ें दिखाई नहीं देती, मतलब और कुछ कहा जाता है, हमें कुछ और बताया जाता है। जबकि हम अगर डॉक्टर्स की बात सुनते हैं तो वो हमें कुछ और बताते हैं। तो मैंने भी कुछ अपनी रिसर्च की है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने आज रखूँगी, कुछ हक़ाइक़ हैं, फिर फ़ैसला आपने खुद करना है कि ये फैमिली सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। स्टार्टिंग में मैंने कुछ क्लिप्स लगाए हैं, क्लिप्स नहीं लगाए, सॉरी वीडियोज़ के एक पिक्चर्स मैंने, एक इसकी टिकटॉक लाइव से पिक्चर मैंने ली है जो 25 को इसने टिकटॉक लाइव की थी, और फिर उसी डेट को ये हॉस्पिटल भी पड़ी हुई है मारिया, अल्लाह माफ़ करे, मैं तो कहती हूँ अल्लाह इसको सेहत दे। जो भी इसको बीमारी है, कैंसर है, कुछ भी है, अल्लाह ताला इसको शिफा दे। 25 को ही ये शाम 3 बजे कहती है कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ क्योंकि मेरा दिल घबरा रहा है। इस पे मैं तफ़सील से बात करती हूँ, और उसके अलावा मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स भी सोनू जी की वीडियो से लिए हैं, वो भी मैंने शेयर किए हैं, क्योंकि ये बीमारी अब आम हो चुकी है। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस बीमारी से गुजरे हैं या उनके अजीज़ो कारब गुजरे हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं हमारे साथ कॉमेंट्स में। तो 2-4 ख़वातीन के कॉमेंट्स भी मैंने शेयर किए हैं, और उन्होंने बताया कि जो कीमो है वो सिर्फ़ 3 घंटे का प्रोसेस होता है और उसके बाद इंसान घर आ जाता है। ये कौन सी कीमो है जो मारिया को 3 दिन लगती रही। अब ये 3 दिन वाला सारा जो है ना, मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या इन्होंने एक मतलब कि जो भी इन्होंने ये सारा कुछ प्रोग्राम किया 3 दिन का, इसके हवाले से सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ कि जो मैंने अपनी मालूमात इकट्ठी की है उसके मुताबिक 6 से 8 जो है ना सेशन होते हैं कीमो के, ठीक है। कुछ मरीज़ों के सर्जरी के बाद भी कुछ सेशंस होते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि आपकी सर्जरी से पहले तमाम कीमो के सेशन जो हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएँ। कभी ऐसा भी होता है कि कुछ आपकी सर्जरी के बाद भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पहली ही कीमो, पहली एक सेशन अगर आप लेते हैं 1-2, तो उसके बाद ही आपके बाल जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो फिर लोग क्या करते हैं कि भई आप लोग पेशेंट के जो है ना बाल शेव कर दिए जाते हैं। लेकिन जहाँ पे हमने देखा मारिया और बिलाल की जो सिचुएशन थी वो हमने देखी, जैसे इन्होंने, अब मैं जैसे सर्च कर रही हूँ ना इस बीमारी के मुतालिक कि इसमें क्या अलामात होती हैं, जब हो जाता है तो इंसान कैसा फ़ील करता है, तो इन्होंने भी, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने यूट्यूब से मुकम्मल जो है ना रिसर्च करके इस बीमारी के ऊपर इन्होंने काम करना शुरू किया, जो मुझे लग रहा है। क्योंकि इनको सब कुछ पता था एडवांस में ही। अब अभी तक इसकी कीमोस जो है वो भी स्टार्ट हुई नहीं थी। तो बिलाल जो है वो अपनी एक वीडियो में कह रहा था, इसमें दिल घबराता है, इसमें मतली की होती है, इसमें पेट भी ख़राब हो सकता है। मतलब वो सारी चीज़ें उसने रटी हुई थी। अगर आपको याद हो, जिस दिन मारिया जो है वो वोमिटिंग भी मतलब शो करवा रही थी कि मेरा जो है ना कीमो के बाद मुझे मतली हो रही है, मेरा दिल ख़राब हो रहा है। और जो ये देसी इलाज का बताते हैं उसके हवाले से इन्होंने कोई कभी चीज़ वैसे शेयर नहीं की हमारे साथ। अगर की हो तो मैंने ना देखी हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इसके बाद क्या होता है जी, बाल गिर जाते हैं। और आजकल जो नई, मतलब मैंने कुछ डॉक्टर्स की ऐसी भी बातें सुनी है कि ज़रूरी नहीं कि हर पेशेंट के ही बाल गिर जाएँ। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि किसी मरीज़ के बाल नहीं भी गिरते, ये भी चांस हो सकता है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि अभी इनकी पहली कीमो पता नहीं लगी भी थी या नहीं, इन्होंने एडवांस में ही हेड शेव करवा दी, ठीक है। इन्होंने आईब्रो भी शेव करवा दिए और इन्होंने हेड भी जो है ना उसके भी सारे बाल रिमूव करवा दिए। अब ये जी कीमो की जो भी सेशन होता है 21 दिन के बाद, मतलब होता है हर 21 दिन के बाद। तो ये जो इसकी सेकंड कीमो थी मारिया की, ये होनी थी जी 25 को, 24-25 को शायद होनी थी। तो अब ये 25 को हॉस्पिटल में एडमिट हुई है, ठीक है। लेकिन ये रीज़न क्या बता रही है कि मेरा जो कीमो है वो 26 को होना है, लेकिन मैं 25 को एडमिट हो गई हूँ, तो मुझे क्या हो रहा है कि मेरा दिल घबरा रहा है, ठीक है। 25 को ये शाम 3 बजे हॉस्पिटल में थे, बकौल इसके हस्बैंड के, कि हम दोपहर या शाम के करीब यानी कि 3 बजे तक हम हॉस्पिटल में, मैं मारिया को लेके आ गया था क्योंकि मारिया का दिल घबरा रहा है। और हस्बैंड जो है वो कह रहा है जी अच्छा मारिया का दिल लगता है किसी पे आ गया है इसलिए घबरा रहा है। तो फिर कहता है जी मारिया का दिल तो उसके हस्बैंड पे आया, मतलब कि अपनी तरफ से वीडियो को इमोशनल बनाने की, उसमें
क्या कहते हैं ना, दर्द भरने की नाकाम कोशिश की जाती है, ठीक है। अब इस बंदी ने कहा था जी पहली कीमो के बाद मुझे बहुत अज़ियत हुई है। मैंने इसकी वर्डिंग सुनी। इसने कहा कि मैं 25 को एडमिट होने की वजह ये है कि मेरा दिल घबरा रहा है, क्योंकि पहली कीमो के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अज़ियत हुई थी। ये बात आपने नोट करनी है। मुझे अज़ियत हुई थी और मैं इस वजह से डर रही थी। अब मेरी कीमो 26 को थी, लेकिन मैं डर रही थी और मेरा दिल पहले से घबराने लगा, जिसकी वजह से मुझे 25 को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। और अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ। 25 तारीख की ही आप बात सुन ले कि मुहतरमा जो है वो रात को लाइव थी टिकटॉक पर, और उसका बच्चा भी अपनी गोद में था। ये डेट कैसे पता चली, मुझे कैसे पता चला, क्योंकि सोनू जी जो है वो इनकी जो लाइव है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपने चैनल पे चलाती हैं। आप चाहें तो जाके देख सकती हैं। वहाँ पर मैंने पहली बार मारिया को लाइव देखा, क्योंकि मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ, मुझे नहीं पता टिकटॉक का क्या हिसाब है, कौन किस वक्त लाइव आता है, कैसे लोग लाइव आते हैं। लेकिन क्योंकि सोनू जी जो है वो मुझे भी कहती हैं कि अगर आपको कोई वीडियो चाहिए हो टिकटॉक पे जो यूट्यूबर गंद मचाते हैं, अगर आपको चाहिए हो तो मुझे बताया करें, मैं आपको दे दूंगी। लेकिन मैं कभी लगाती नहीं हूँ अपनी वीडियो में। लेकिन हमारी सोनू सिस्टर ज़रूर बहुत सारे लोगों की वीडियोस जो हैं टिकटॉक से उठा के वो लगाती हैं। तो इन्होंने क्या किया कि ये उस टाइम शुरू के दिन थे, नई नई ये टिकटॉक पे आने लगी थी, और हमारी सोनू सिस्टर ने इसकी 25 तारीख को जो रात को लाइव थी, 25 तारीख को रात को ये जो लाइव आई थी, शुरू में मैंने वो एक पिक्चर भी लगा दी है जिस पे डेट भी मेंशन है, और मारिया अपने बेटे को गोद में बिठा के लाइव कर रही है। अब आप मुझे ये बताएं, इसका शोहर तो कह रहा है कि हम दोपहर 3 बजे 25 तारीख को हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं, क्योंकि मेरी बीवी का दिल घबरा रहा है। लेकिन रात को फिर वो क्या मारिया का भूत था, मारिया का क्या वो दूसरा पार्ट था, दूसरा वर्जन था, क्या वो डुप्लीकेट थी? अब आपने इसका फैसला करना है, जो अपने बेड के ऊपर अपने बेटे को गोद में लेके बैठ के लाइव कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया झूठ। दूसरा, फिर वो जब घर जाता है उसकी बीवी कहती है मुझे बच्चों की याद आ रही है, मतलब साथ में लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल भी करना है, बच्चों का नाम लेके, घर का जिक्र करके, दुखियारियाँ दुख मतलब कि स्लो बोल के, दर्द भरी आवाज़ में बोल के, तो ये तमाम ठीक है। तो अब कहती है जी मुझे जो है ना बड़ा मुझे तकलीफ़ हो रही है, तो मुझे बच्चे बहुत याद आ रहे हैं, तो आप चले जाएँ बच्चों के पास। तो वो कहते हैं नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको छोड़ के बच्चों के पास चला जाऊँ, ये तो नामुमकिन है, ठीक है। तो फिर क्या है जी, वो जाता है और कहता है कि भई मैं जा रहा हूँ कंबल लेने। मारिया के लिए मैं कंबल लेने जा रहा हूँ, क्योंकि जो हॉस्पिटल के कंबल है वो गंदे होते हैं, साफ़ नहीं होते बेडशीट्स, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मारिया के लिए कंबल घर से लेके आता हूँ। जबकि मेरी मालूमात के मुताबिक इन लोगों ने जो अपनी ऑडियंस से बात शेयर किया कि ये आगा खान हॉस्पिटल में एडमिट है कराची। आपको पता है आगा खान हॉस्पिटल कराची कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है, और मेरे ख्याल में ये तमाम सहूलियात जो है वो मरीज़ों को देते हैं, ठीक है। खाने से लेके बिस्तर तक तमाम जो चीज़ें हैं ना, वहाँ हॉस्पिटल वाले ही मरीज़ के लिए उसका मतलब वहाँ फुल अरेंजमेंट होता है मरीज़ के लिए सिर्फ। मैं अब ये नहीं कहूँगी कि जो ऊपर से आए हुए हैं उन सब के लिए भी वहाँ पे बिस्तर लगे होते हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन मरीज़ का खाना और मरीज़ का बिस्तर वगैरह उसकी ज़रूरत की चीज़ें वो मतलब हॉस्पिटल जो है वहीं पे अरेंज वो करके देते हैं। लेकिन ये जनाब जी कहते हैं कि वो मरीज़ों के गंदे होते हैं, तो हर मरीज़ यूज़ करता है, तो मैं घर से लेके जाता हूँ, और ये लेके गया भी है फिर, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे ये जाता है जी, कहता है मैं नहा धो लिया हूँ, मैं काफ़ी दिन से नहाया नहीं था, बड़ा मुझे जो है ना वो अजीब फील हो रहा था, अभी मैं नहा ली, और अब मैं लेके जा रहा हूँ नाश्ता। अब नाश्ता भी लेके कैसे आप जा सकते हैं, क्योंकि मरीज़ का खाना तो हॉस्पिटल में होता है। आप नाश्ता करके जाएँ ना, आप मरीज़ का खाना कैसे लेके जा सकते हैं? मरीज़ को तो शायद बाहर का वो मना करते हैं कि भई नहीं, मरीज़ बाहर का खाना नहीं खा सकता, उसको जो हॉस्पिटल वाले उसका परहेज़ी खाना होता है वो ही देते हैं। तो ये चीज़ें, और इससे पहले भी मैं आपको एक बात बता दूँ, जैसे मैंने कहा मतलब कि गिलास तक वो कहता है वहाँ का यूज़ ना करें, आप घर से लेके जाएँ, बिस्तर घर से लेके जाएँ, और खाना घर से लेके जाएँ वगैरह वगैरह, ये सारी बातें इसने की हैं। अब आप लोग जो आगा खान हॉस्पिटल में आपका कोई मरीज़ रहा है, तो आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि क्या इस तरह होता है कि खाना आपको घर से लाना पड़ता है, क्योंकि मेरा कोई एक्सपीरियंस खुद का नहीं है। मैंने सिर्फ सुना है कि वहाँ पे मरीज़ों का परहेज़ी खाना वो खुद ही देते हैं, जितने दिन भी मरीज़ होता है, मरीज़ का खाना बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है जी। अब वो अपनी मेडिसिन भी दिखा रही है और बार-बार उसके ऊपर मेंशन कर रही है कि ये इतने की है, ये इतने की है, ये इतने की है। ये चीज़ें भी नोट करने वाली हैं कि बार-बार एक चीज़ को दोहराना, बार-बार बताना, हमारा इतना खर्चा हो रहा है, इतनी चीज़ों में हमारे इतने पैसे लग रहे हैं। हालाँकि मरीज़ को तो सेहत से जो मतलब होता है, उसको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता कि मेरा कितना खर्चा हो रहा है। बंदा कहता है कि बस मैं किसी तरीके से सेहतयाब हो जाऊँ, बस आपकी दुआओं की मुझे ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे ये आपको हर चीज़ दिखाने का इनके पास टाइम भी होता है और इनके पास सेहत भी होती है। अब जी क्या है कि ये 25 को एडमिट होती है और लाइव भी आ जाती है, फिर 26 को भी हॉस्पिटल में रहती है, और फिर 27 को ये जब घर आती है, तो 26 की इसकी कीमो लगी हुई है, 26 को लगी है, ये 27 को लगी है। अगर 26 को लगी है तो ये 26 को ही घर इसको वापस आ जाना चाहिए था,
क्योंकि कीमो का जो मेरी मालूमात के मुताबिक जो है ना 3 से 4 घंटे का ये होता है, जिसमें मरीज़ जो है उसको फिर घर भेज दिया जाता है। लेकिन ये 27 को आई है और 27 को आते ही ये रात को फिर लाइव बैठी है। अब आप मुझे ये बताएं, ये मारिया के अपने अल्फाज हैं कि पहली कीमो की बारी मुझे बहुत बड़ी अजियत से गुजरना पड़ा था और मैं इसी डर की वजह से मेरा दिल घबरा रहा है और मैं 25 को एडमिट हो गई हूँ। लेकिन जैसे ही वो कीमो करवा के आती है तो वो फिर उसको कोई अजियत नहीं होती, वो आके सीधी लाइव पे बैठ जाती है और लाइव भी कोई छोटी मोटी नहीं है, अच्छी खासी लंबी तवील लाइव होती है। ठीक है जी, अब फैसला आपने करना है, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि हम लोग जो है ना मतलब कि इनका मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह किसी दुश्मन को भी इस बीमारी में मुब्तला ना करे। हम तो बिल्कुल भी नहीं कहते, हम तो कहते हैं ये बीमार है तो अल्लाह इसे सेहत दे। वैसे इसकी कज़न ने इसका भांडा फोड़ा हुआ है कि हमारे ख़ानदान में पहले भी उसकी अम्मी को और इस तरह इनके कुछ रिश्तेदारों को ये मसला हुआ था, तो सर्जरी के बाद बिल्कुल ठीक हो गई थी, कीमो वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बहरहाल अब शायद इसकी बीमारी की नोयत कुछ और इसलिए इसको कीमो लगवाना पड़ रही हो। लेकिन अब मसला यहाँ पर ये है कि ये लोग माजी में इतने को झूठ बोल चुके हैं ना, इतने को झूठ बोल चुके हैं। जैसे वो कहानी हम सब ने पढ़ी हुई है ना, शेर आया वाली, तो इनकी सिचुएशन इस वक्त वही बन चुकी है। मतलब कि यहाँ से कराची शिफ्ट होना ये हमें शक में मुब्तला करता है कि भाई अपनी फैमिली से, बिलाल की फैमिली तो सरगोदा वाली साइड पे है, वो बताता रहता है, कोई सरगोदा से भी आगे वो कहता है मेरा गांव है, मेरी अम्मी नहीं आ सकती, मेरी अम्मी बहुत दूर रहती हैं, अकेले वो सफ़र नहीं कर सकती, अब्बू जो है वो तबलीगी जमात के साथ ही रहते हैं, वो कभी घर में हुए ही नहीं, रहे ही नहीं, तो अम्मी तो आ नहीं सकती। सास जो है वो लाहौर में रहती हैं और सास आ सकती हैं क्योंकि उनके साथ चले उनका बेटा भी है, लेकिन मेरी अम्मी नहीं आ सकती। ठीक है, तो फिर आप लोग कराची किस लिए गए हो? कराची में आपका क्या काम है? आपका तो काम था, आप पंजाब वाले एरिया में रहते, करीब करीब रहते अपने घर वालों के। कौन छोटे छोटे बच्चे लेके कराची शिफ्ट होता है? ये चीज़ भी शक में हमें मुब्तला करती है, डालती है। और जब बीमारी का पता चल गया था तो फिर भी ये वापस नहीं गए, इन्होंने वहीं पर चले आगा खान, ये कहते हैं आगा खान हॉस्पिटल में हमने करवाना है इलाज। तो फिर इतने बड़े हॉस्पिटल में तो सहूलियात भी बहुत होती हैं, लेकिन ये तो हर चीज़ घर से लेके जा रहा है। और माजी में जैसे मैंने कहा कि इन लोगों ने इतने कोई झूठ बोले हुए हैं कि अब दिल चाहता नहीं है कि भाई इनकी बात पे यकीन किया जाए। एक तो अभी कीमोथेरेपी शुरू नहीं हुई, कटिंग बाल पहले ही करवा दी, जैसे बंदे ने मुकम्मल तौर पे एक बीमारी पे रिसर्च की होती है ना कि इसमें क्या क्या अलामात होती हैं, इसमें किस किस प्रोसेस से गुजरना होता है, कौन कौन सी मेडिसिन जो है वो कीमोथेरेपी के दौरान जो है वो लगती है, यूज़ होती है, और तमाम चीज़ों को पहले से अच्छी तरह से रट लिया गया था। बिलाल की बातों से मुझे ऐसा लगता है। और फिर उसके बाद इस बीमारी में ये कूद पड़े। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैं तो कहती हूँ अभी भी झूठ हो, अल्लाह ना करे मारिया को हो, लेकिन अगर है तो हम बिल्कुल हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उसको सेहत अता फरमाए। ठीक है, बच्चों का साथ है, कोई भी इतना सख्त दिल नहीं होता कि किसी के लिए बद्दुआ करे या किसी को हम लोग कहें कि नहीं जी ये तो सच में झूठ बोल रहे हैं। ये फैसला आपने करना है। ये चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी हैं इनको मद्देनज़र रख के आपने सोचना है कि ये जो भी ये दिखा रहे हैं क्या वो ठीक है, और आपका काम है कि आंदा आने वाले वीडियोस में इनको बगौर देखें और इनकी चीज़ों को देखें कि ये पिछली वीडियोस में किस तरह की बातें कर रहे हैं और अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि इनका माजी झूठ पर ही जो है ना मुश्तमिल है, पूरे का पूरा हमेशा ही झूठा कंटेंट बनाया है। और सबसे मेन रीज़न मैं आपको बता देती हूँ, चैनल का सेल करना। चैनल सेल किया, फिर नया बनाया और नया चैनल बनाने के फ़ौरन बाद ही इस बीमारी को मंजर-ए-आम पर लाना, ये सबसे बड़ा हमें शक में ये बात डालती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।